नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी माँ दुर्गा के भक्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि माता रानी का सदैव आपके घर के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर यूं ही आशीर्वाद बना रहे, ताकि माँ दुर्गा की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले और आपको कभी भी आपके कार्यों के अंदर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़े। दोस्तों, नवरात्रि का दिन होता है माँ दुर्गा की आराधना का दिन है और साथ ही साथ दोस्तों कुछ ऐसे उपाय होते हैं। लोग तो लंबे लंबे समय से इंतजार करते हैं कि नवरात्रि कब आए और उनके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिले। और वैसे भी आपने देखा होगा दोस्तों, बड़ी से बड़ी कोई चीज लेना हो, किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्ट करना हो या फिर कोई नया वाहन लेना हो, नई प्रॉपर्टी लेना हो, तो लोग नवरात्रि का इंतजार करते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा नवरात्रि के अंदर क्या होता है? आप सामान्य दिनों के अंदर भी तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों नवरात्रि से जुड़ी मान्यता यह है कि आपका घर हो, आपका व्यापार हो, आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई दुख दोष हो, समझ लीजिए कि नवरात्रि और माँ दुर्गा, क्योंकि दोस्तों 9 देवियां होती ही ऐसी है कि वह आपके सारे कार्यों को समाप्त कर देती है, अर्थात कि आपके जो बनते कार्य बिगड़ जाते थे उन कार्यों के अंदर आपको विजय दिलवाते हैं। इसी वजह से नवरात्रि का अपने आप में ही एक विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताएंगे। नवरात्रि के दौरान एक झाड़ू का उपाय, जो कि आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खोल देता है और निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर इतनी खुशियां यह उपाय लेकर आता है कि आप फिर कभी नहीं कहते हैं कि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है या फिर किसी समस्या की वजह से आप कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, यह उपाय करने के बाद निश्चित तौर पर आपकी किस्मत बदलती है और आपके आने वाले जो समय होता है उस समय के अंदर आपको तरक्की देखने को मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, कमेंट के अंदर जय मां भवानी लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मां दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। अब दोस्तों बात करते हैं उपाय की, कि उपाय आखिर होगा कैसे और इस उपाय का आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, नवरात्रि के पहले ही दिन है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि आपको विशेष खास यह है कि शनिवार के दिन आ रही है और शनिवार के दिन ही दोस्तों हम अपने घर के लिए नया झाड़ू खरीद कर लेकर आते हैं और शनिवार के दिन ही घर के पुराने झाड़ू को हम कहीं रखकर आ जाते हैं, ताकि उस झाड़ू का हमें दोष नहीं लगे। और दोस्तों, ऐसा तो आपने कई बार, हमने भी आप हमारे वीडियो के अंदर बताया है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और नवरात्रि के पहले ही दिन अपने घर के अंदर झाड़ू को खरीद कर लेकर आना, समझ लीजिए कि आप साक्षात माता लक्ष्मी को अपने घर के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। अब दोस्तों, आपको एक उपाय विशेष करना है। इस उपाय के लिए आपको झाड़ू लेकर आना है। अगर आप अपने घर के लिए आप लेकर आना चाहते हैं तो आपको 2 लाने हैं और केवल आप उपाय के लिए लेकर आ रहे हैं तो आपको 1 झाड़ू लेकर आना है। अब दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि ग्रामीण भारत के अंदर रहते हैं, वह घर पर ही झाड़ू बना लेते हैं तिनकों के माध्यम से। तो आप नया झाड़ू नवरात्रि के दिन बनाएं। अब आपको इस उपाय के बारे में संपूर्ण बताते हैं कि आपको यह उपाय कैसे करना है। दोस्तों, यह उपाय होता है लक्ष्मी को आपके घर के अंदर रोकने के लिए, माता लक्ष्मी का आपके घर के अंदर ठहराव कराने के लिए। इसी वजह से यह उपाय किया जाता है। तब आप क्या करें कि माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर रोकने के लिए उपाय करेंगे। तब सबसे पहले क्या करें कि इस झाड़ू को एक लाल धागे की सहायता से, एक लाल कपड़े या लाल सफेद या पीला आप ले सकते हैं, काला वस्त्र आपको भूलकर भी नहीं लेना है। और दोस्तों, सफेद या लाल वस्त्र के अंदर आप ऐसा वस्त्र लें जो पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया हो। अब आप क्या करें कि उस झाड़ू को उस लाल कपड़े के अंदर या उस सफेद कपड़े के अंदर आपको पूरी तरह से उस झाड़ू को लपेट लेना है। यह दोस्तों लक्ष्मी रोकने का उपाय होता है। इस झाड़ू को आपको कहीं निकालना नहीं होता है। अब आप क्या करें कि इस झाड़ू को माँ भवानी की, जब आप पूजा करने वाले होते हैं तब माँ भवानी के चरणों के अंदर, माँ दुर्गा के चरणों के अंदर आपको यह झाड़ू रख देना है और आपको यही कहना है, हे माता जी मुझे माफ करें, लेकिन आप मेरे घर के अंदर निवास करो, मेरी यह मनोकामना है। ऐसा कहते हुए आप अपनी मनोकामना बोल दें और जब मेरी यह मनोकामना पूरी होगी तो निश्चित तौर पर मैं माता लक्ष्मी जी से माफी मांगूंगी या माफी मांगूंगा और इस झाड़ू को उसके निमित्त काम के अंदर लूंगा। ऐसा कहते हुए दोस्तों आपको इस झाड़ू को जाम कर देना है, उस झाड़ू को बंद कर देना है। अब बंद करने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस झाड़ू के ऊपर एक लाल धागा आपको बांध देना है और साथ ही साथ उस धागे के साथ उस पे कुमकुम के कुछ छींटे उस झाड़ू
के ऊपर आपको मारने चाहिए, जिससे क्या होगा है दोस्तों, लक्ष्मी रोकने का यह उपाय और नवरात्रि विशेष के दिन ही किया जाता है। अब ध्यान रखें कि इस नवरात्रि के पूरे 9 दिन इस झाड़ू की आपको पूजा करनी है, लेकिन जब भी पूजा समाप्त हो जाए तब आपको इस झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर जहां से बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नजर नहीं पड़े, ना ही किसी प्रकार का कोई व्यक्ति उसको देखे, इस प्रकार से आपको उस झाड़ू को रख देना मात्र है। अब आप ऐसे कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करें कि नवरात्रि का जो अंतिम दिन होता है, जब आप कन्या पूजन करेंगे, दशहरे का दिन होता है, तब आपको क्या करना है कि इस झाड़ू को निकालना है और आपको वह कपड़ा इसके ऊपर से हटाना है। क्योंकि दोस्तों इस नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान जब आप इतनी पूजा पाठ कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर दोस्तों माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर वास करने लगती है और आपको उसका परिणाम आने वाले दिनों के अंदर अपने आप ही देखने को मिल जाता है। अब आप क्या करें कि उस नए वाले झाड़ू को आपको अपने घर के अंदर, अपने घर कि मंदिर की सफाई उस झाड़ू से करनी चाहिए और साथ ही साथ आप क्या करें, उसके बाद आपको उस झाड़ू को इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप क्या करें कि आपके आसपास कोई देवी का मंदिर है, माँ लक्ष्मी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान विष्णु या कोई भी प्रकार का हिंदू मंदिर आपके पास होना चाहिए। आप वहां जाकर उस मंदिर के अंदर उस झाड़ू का आपको दान कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह आपके घर के अंदर लक्ष्मी रोकने का उपाय था। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि झाड़ू को और कहीं भी दान नहीं किया जाता है। बस आप अपने घर के मंदिर के अंदर ने आपने झाड़ू निकाला ताकि देवी देवता उस घर के अंदर उस सकारात्मक रास्ते के माध्यम से प्रवेश कर सके, और आपके उस मंदिर में आपने दान दिया, जिससे आपके उस झाड़ू से हमेशा जिस मंदिर की सफाई होती है, जहां पर हजारों भक्त जाते हैं, तो समझ लीजिए कि देवी देवताओं की सर्वसुख कृपा आपको इस नवरात्रि के दौरान मिल जाएगी। और नवरात्रि के दौरान दोस्तों ऐसा अचूक उपाय आपको कोई नहीं बताएगा जो इतना सार्थक और आपका फायदा देने वाला होता है। अब दोस्तों आप माता जी से आप जो भी आपने मनोकामना मांगी थी, निश्चित तौर पर माँ देवी आपकी मनोकामना पूरी करती है और आपका काम बन जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि एक पुरानी झाड़ू के साथ भी उपाय किया जाता है, और यह उपाय निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर धन के द्वार भरने के काम आता है। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने से पहले आपसे निवेदन है कि भूल कर भी किसी व्यक्ति का बुरा चाहने के लिए आपको यह उपाय नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन के अंदर कभी भी तरक्की देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, उसके बाद इस उपाय को कीजिए, आपके जीवन के अंदर फायदा प्राप्त होगा। तो आप क्या करें कि इस नवरात्रि के दौरान एक पुरानी झाड़ू का तिनका, अपने घर का ही जो झाड़ू आप रोजाना निकालते हैं, उस तिनके को आपको ले लेना चाहिए। उसके साथ ही आप क्या करें कि एक फिटकरी का आपको टुकड़ा ले लेना है। दोस्तों इस फिटकरी के टुकड़े और इस जो आपने झाड़ू का तिनका लिया उसको एक काले कपड़े के अंदर बांध दें, और जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय करना चाहते हैं नवरात्रि के दौरान आप क्या करें कि वो एक काले कपड़े की जो आपने पोटली बनाई है झाड़ू के, पुराने झाड़ू के तिनके के साथ, आप क्या करें कि आप इसको आपके जो जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय किया है, चाहे आपने अपने पति के लिए किया है, आपने अपने बेटे के लिए, आपने अपने स्वयं के लिए किया है, या किसी पुरुष ने अपने घर वालों के लिए किया है, महिला या पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है, तब आप क्या करें कि इस काली पोटली को दोस्तों आपको उस व्यक्ति के सर से ऊपर से 7 बार ओसारना है। ओसारते समय आपको यही कहना है, काली जाग किलकारी माग मार मम कार्य पूर्ति स्वाहा, काली जाग किलकारी मार मम कार्य पूर्ति स्वाहा। इस प्रकार से आपको मंत्र का जाप मात्र करना है। अब दोस्तों आप इस मंत्र का जाप मात्र कर लें, उसके बाद क्या करें कि इस काली पोटली को आपके आसपास कोई शमशान की भूमि होती है, शमशान की भूमि आपको नहीं मिले तो ऐसी जगह जहां पर कोई व्यक्ति आता जाता न हो, या किसी प्रकार का कोई खाली प्लॉट लंबे समय से पड़ा हो, लेकिन कचरा फेंकने के स्थान पर आपको इसे नहीं फेंकना है। 4 मार्ग जहां पड़ते हो, 4 रास्ते हो, वहां पर आप इसे फेंक सकते हैं, या फिर आप किसी चौराहे पर हो गया, जैसे 4 मार्ग चौराहे ही होता है, आप शमशान की भूमि पर पीपल के नीचे या फिर खाली पड़े प्लॉट या खेत के अंदर आप इसे फेंक कर पीछे मुड़कर नहीं देके अपने आप ही आ जाएं। दोस्तों कैसी भी नकारात्मकता हो, कैसी भी प्रकार का कोई विघ्न हो, किसी भी प्रकार का कोई दुख हो, नवरात्रि के दौरान बस मात्र आप ये उपाय कर लेंगे पुरानी झाड़ू के तिनके के साथ, उसी समय से उसके साथ चला जाता है और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या
बार नहीं आती है। तो दोस्तों उम्मीद है माँ दुर्गा से जुड़ा यह उपाय आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की और जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट के अंदर जय माँ दुर्गा जरूर लिखें, ताकि माँ दुर्गा के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और आपके कार्य निश्चित तौर पर माँ दुर्गा की सहायता से पूरे होंगे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।